अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है आपको टाइटल से पता लग गया, मैं बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ छोटा सा यूट्यूबर, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़लस्तीन। आई कांट से द इंग्लिश टर्म क्योंकि आपको पता है यूट्यूब भी अपना होता नहीं, तो उसमें भी हम पकड़े जाएंगे और फिर डिलीट हो जाएगी वीडियो। आपने नोट किया होगा पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और मैं अपने सोशल मीडियाज़ पे भी नहीं एक्टिव। वजह ये थी कि कुछ अपने मसाइल, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इट वाज द मेजर रीज़न वाज द इशू दैट इज़ गोइंग ऑन। मसला ये नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं था, मसला ये है कि मेरे जहन में एक चीज़ फंस चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ या बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो दिमाग में घूम रही थी कि हम कितना उछलते रहे हैं, बीइंग इंडिविजुअल, बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा, हम कितना उछलते रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट फ्री, हमारे पास आज़ादी नहीं है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एवरीथिंग हम समझते हैं कि हमारे पास आज़ादी है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि हम बाउंड है। ये दज्जाल के बेटा मार्क ज़करबर्ग जो भी है, उसने कंट्रोल किया हुआ है हमें। हम वही देखते हैं, हम वही सुनते हैं जो हमें दिखाया जाता है या हमें सोचने में मजबूर किया जाता है। हमारी पसंद नापसंद, एवरीथिंग इज़ अंडर देयर कंट्रोल, नॉट आर्स। पहले तो मैं ये सोचता रहा कि मैं YouTube छोड़ दूँ या लेट्स बायकॉट दीज चैनल्स, लेकिन इससे क्या होगा? मेरी खामोशी से फ़र्क नहीं आएगा या शायद मेरे बोलने से भी फ़र्क ना आए, लेकिन अगर हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, जो भी छोटी सी ऑडियंस लेके मैं बैठा हूँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है बोलना, ठीक है। दैट वाज द रीज़न कि मैं नहीं आ सका, कि कुछ अर्सा मैं नहीं वीडियोज़ डाल सका और फिर ये फैसला करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केट की अगर बात हो रही है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो आजकल काम चल रहा है। मसला ये है कि देयर इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल जो आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह शेयर करना स्टार्ट करता हूँ और लेट्स गिव पीपल अवेयरनेस कि क्या चल रहा है। और होता ये है कि मैं अपनी पोस्ट को शेयर करना स्टार्ट करता हूँ और मेरी ऑडियंस को ना लिमिटेड किया जा रहा है और मुझे वाइब क्या मुझे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर मैं यही सेम इश्यूज़ बाकी इन्फ्लुएंसर्स के साथ देखता हूँ कि सबकी रीच, सबकी इंगेजमेंट लिमिटेड कर दी गई है। वो दज्जाल के अंडे ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया हुआ, सही है। लिमिटेड ऑडियंस के साथ भी लोग पुश कर रहे हैं इस इशू को और ये अच्छी बात है। लोग बड़ा अरसा लगाते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं और आगे से बाइसनेस हो रही हो इस प्लेटफॉर्म की भी। इट वाज मेंट टू बी, हमें कंट्रोल किया जा रहा है। इट वाज मेंट टू बी, ये प्लेटफॉर्म हमारे नहीं है, ये ऑडियंस हमारी नहीं है, बिलोंग्स टू समवन एल्स। फिर एक और टाइप के पीपल हैं जो बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है कि वो इस मसले के अंदर नहीं आ रहे या इस मसले को एड्रेस नहीं करना चाह रहे। हाँ, दे आर डोनेटिंग, दे आर सपोर्टिंग, बट वो नहीं बोलना चाहते, तो इट्स देयर थिंग। जो तीसरे टाइप के पीपल है ना, उन्हें लोग भी, मैं पीपल भी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें इंसान भी नहीं कहूँगा, दे आर कैशिंग आउट दिस इशू। वो क्या कर रहे हैं? फ़लस्तीन का झंडा उठाते हैं, ठीक है, अपना खोते जैसा स्लोमो डालते हैं और पीछे उनका ही म्यूजिक लगाया होता है। व्हाट द फक आर यू डूइंग यार, क्या कर रहे हो तुम? दिस इज द थिंग। ये मुसलमान हो आप उसके ऊपर अपना स्लोमो गंदे बालों वाला डाल रहे हो यार, खुदा का खौफ करो। आखिर में जाके हमने जवाब देना है कि हमने जब हमारे मुसलमानों के साथ ये हो रहा था तो हमारा क्या किरदार था। ये स्लोमो डालोगे, ये अल्लाह ताला को कहोगे जी मैंने टिकटॉक बनाया था, स्लोमो बनाया था, घाटे का तुम लोग काम नहीं कर रहे हो और क्या कर रहे हो यार। ये कैश आउट करने की चीज़ नहीं है। ज़्यादा मैं इस बात में डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इनको बहुत फंड सकता हूँ। अगर मेरा ये चैनल रोस्टिंग वाला होता या कुछ और होता तो मैं चंगी पली उतारता तुम लोगों की, लेकिन तुम्हारा अपना दीन ईमान है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना कंटेंट बहुत मिल जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे मजाक नहीं किया जाता, ये मजाक होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा द इशू दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन फ़लस्तीन और ये इसराइल। 1948 में जब इसराइल ने अपनी एक स्टेट डिक्लेयर की थी, सो दे स्टार्टेड सेटलर कॉलोनियलिज्म, शायद यही कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऑडियंस हो, ठीक है, आपका ये कमरा है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बंदा बाहर से आया, उसको मैंने जगह दे दी, ही सेटल्ड हियर। उसके बाद वो बंदा मुझे निकाल दे यहाँ से और अपने लोग यहाँ पे ले आए। मतलब ये कि फ़लस्तीन में इसराइल के जो लोग हैं, इसराइली जो हैं, वो फ़लस्तीन की पॉपुलेशन को निकाल रहे हैं और अपनी ला रहे हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों को बेघर करके आप अपने लोगों को आबाद करते हैं। दिस इज़ कॉलोनियलिज्म जो वो वाली कर रहे हैं, ठीक है। और जो मस्जिद अक्सा पे जो ये लोग अटैक्स कर रहे हैं, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, वो जो गुंबद वाली जो मस्जिद है, दैट इज़ डूम ऑफ रॉक, दैट इज़ नॉट मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा इसके ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन वो जो जगह है वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे
और उस जगह पे जो उनके बिलीव्स में इसराइल के, दिस इज़ नॉट समथिंग पॉलिटिकल, दिस इज़ नॉट समथिंग दे आर डूइंग इन ग्रज, दिस इज़ व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। ठीक है, वो एक आंख वाले इनके अब्बू ने आना है और उसका यहाँ पे पैलेस बनना है। ठीक है, द थर्ड पैलेस जो ये बनेगा तब वो आएगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इसके शर से बचने की दुआ की जाए। इंटेंसिटी देख लो कि एक नबी अपनी उम्मत को बोल के गया है कि इसके शर से बचो, तो वो कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, वो बला भी नहीं है, लेकिन वो एक उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आई डोंट हैव इनफ नॉलेज। अब मैं ज़रा एक बात एक और साइड पे लेके जाता हूँ। ये तो इसराइल और फ़लस्तीन के जो बीच में हो रहा है एंड दे आर किलिंग चिल्ड्रंस और ये वो दे आर डूइंग व्हाट दे आर टोल्ड टू, जो उनके बिलीव्स का हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग फ्री थिंकिंग। ठीक है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, इस मसले के अंदर जा सकें। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेके हमारा पॉलिटिकली, हम इकोनॉमिकली वी आर नॉट इन आर सेल्फ कंट्रोल। हमारे पास पहले सिक्के थे, पहले गोल्ड से तजारत होती थी। ठीक है, दे कैप्चर्ड द गोल्ड, इशूड द कॉइन्स। ठीक है, फिर कॉइन्स को कैप्चर किया, नोट आए, नोट से कार्ड्स आए, कार्ड से अब थंब प्रिंट आया, अब तो आयरस भी आ चुका है, डिजिटल करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी होगी भी है। ठीक है, वो भी अब लॉन्च हो चुकी है। अब आजकल तो पाकिस्तान में भी बहुत ट्रेंड आ गया, मैं खुद उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दे कैन सीज अस, वो एक कॉल करें ना सब कुछ बंद हो, सब कुछ। हम चाहे खरबपति हो या नथिंग, असल चीज़ होती है वैल्यूएबल चीज़ जो आपके हाथ में हो, गोल्ड। वी डोंट हैव दैट, सारा गोल्ड उनके पास, उनके अब्बू ने आना है, उन्होंने पेश करना है और सब कुछ हिस्ट्री में वापस चले जाना, तलवारों से जंगें और सब कुछ होगा। दैट इज़ टोल्ड, हमें भी पता है, उन्हें भी पता है। सो मैं ये कहता हूँ कि अब जो इशू चल रहा है, लेट्स स्टैंड टुगेदर। और इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि मैंने यार रामिश की वीडियो देखी थी, द स्नीकर हेड, आई विल ड्रॉप हिज चैनल लिंक इन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, और उसने एक पोस्टर बनाया। ठीक है, दैट इज़ फॉर सेल ऑन हिज वेबसाइट, और उसका सीन ये है कि वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल डोनेटेड टू फ़लस्तीन, सारा पैसा फ़लस्तीन पे जाएगा। जितनी भी बाइंग होगी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग बाय करो वो पोस्टर, अगर नहीं तो ईदी जो पाकिस्तानी वो है फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन, वो फ़लस्तीन के लिए डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। यू कैन गो टू देयर, लाइक जहाँ पे भी वो बैठते हैं आपके गिरदोनवाब में, वहाँ पे जाकर डोनेशन दे सकते हो, ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हो। मैं उनके भी लिंक ढूंढ के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस पर वीडियो एंड करूँगा कि स्टार्ट डोनेटिंग। अगर गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपने बेहाफ पे कर रही होगी, मुस्लिम बाकी कर रहे होंगे, आप इंडिविजुअल हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके भाई बहनें बच्चे ज़रूरत में है, उनकी मदद करें। गिव एंड टेक, अल्लाह ताला का असूल है, अल्लाह ताला अपनी तरफ उधार नहीं रखते। आप जितना देंगे वो डबल से, क्या मैं कहता हूँ 10 गुना होकर आपको वापस आएगा। तो इस चीज़ पे सोचा ना करें, बस दिया करें। अल्लाह ताला हमें इस दज्जाल के फितने से बचा के रखे और मुसलमानों को एक करे, नेक करे और उन पर रहम करे जो मुसीबत में। बोलने का मकसद ये था कि स्टैंड अप एल्स इट वुड बी टू लेट। और आज़ादी ये ना समझो कि तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आकर बोल लेते हो। आज़ादी वो है जो तुम खुद सोचते हो, खुद बनाते हो, खुद बोलते हो और आवाज़ बनते हो किसी की। शायद ये वीडियो ना रहे, शायद ये वीडियो रहे, लेकिन आई वुड से कि हेल्प दोज इन नीड। और इंशाल्लाह फिर अगली नेचुरल वीडियोस तो हम बना ही रहे हैं। वी वॉन्ट क्विट यूट्यूब, हम पॉजिटिवली आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मोबाइल बहुत बज रहा है।